आइए हम भी थोड़ा बढ़ते हैं आगे और वेदांता पर करते हैं फोकस। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट वेदांता पर आई है। आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में। आशीष बताने के लिए हैं तैयार। आशीष बताइए सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। पहले से यहाँ पर बुलिश थे स्टॉक के ऊपर। अब टारगेट फिलहाल अगर आप देखें तो 600 रुपये का दे रहे हैं, यानी इस भाव से भी अगर आप देखें तो तकरीबन 90-95 रुपये की अपसाइड है। और काफ़ी सारे कारण है दरअसल। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से डेट रिडक्शन और फंड रेजिंग रिसेंटली हुई है, हिंदुस्तान जिंक में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची, इसके बाद जो डेट को लेकर कंसर्न्स है काफ़ी हद तक एड्रेस नजर आ रहे हैं। लेकिन जिंक और जो जिंक इंटरनेशनल, ये कारोबार ऐसा है जो ग्रोथ में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ से। इसके अलावा काफ़ी क्वार्टर से हम भी ये ट्रेंड आपको हाईलाइट करके लगातार बता रहे कि जो इनका एल्यूमिनियम डिवीजन है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार घटती जा रही है, तो जो ऑपरेटिंग बेनिफिट है इसका एक फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बाकी सेगमेंट्स हैं इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस, इसमें भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। वेदांता रिसोर्स ने अगर आप देखें तो अपना डेट रिडक्शन किया है, अपने आप में बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन साथ में जो गाइडेंस दी है कि अगले 3 साल में 21,000 करोड़ रुपए का जो डेट है रिडक्शन करेंगे, इसके चलते बैलेंस शीट और मजबूत होगी। और इस भाव से अगर आप देखें तो इनकी डिविडेंड यील्ड अभी भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आती है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर उनका टारगेट है 600 रुपए का। ओके 600 रुपये का लक्ष्य, 600 का टारगेट हमारा भी है वेदांता के लिए। लगभग उस लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती दिख रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से वेदांता पर। एक बार जरा राय ली जाए वेदांता पे। सेठी साहब भी हमारे साथ हैं। वैसे आए तो एसपीएल मिड कैप्स के लिए, लेकिन चूंकि स्टॉक को ट्रैक करते हैं। सेठी साहब, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, 600 का लक्ष्य है। वेदांता पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल ये लक्ष्य जल्दी हासिल होना चाहिए। मैं स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ और हाल ही में बहुत अच्छी तेजी भी हुई है। और देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं, कल भी इसमें एक बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड की डिक्लेरेशन के लिए। कल 8 तारीख है, कल भी बोर्ड मीटिंग है, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और हाल ही में पिछले महीने इन्होंने 20 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। प्लस जो कंपनी की मेजर दिक्कतें थी लेवरेज की, उसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया है इन्होंने। कई फंड्स जुटाए हैं, प्रोमोटर्स ने इन्फ्यूज किया है, तो ये सब तरीकों से अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज कर रहे हैं। और जो डिविडेंड आता है उससे भी जो प्रोमोटर लेवल पे भी काफी हद तक इनके डेट्स कम हो रहे हैं। और बाकी मेटल सेक्टर फोकस में, जब से चाइना में स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद हमने पूरे मेटल सेक्टर में तेजी देखी। और ये विद इन मेटल, स्टील छोड़ के, या स्टील का भी थोड़ा मोड़ा पोर्शन है, बट एल्यूमिनियम, कॉपर, फिर हिंदुस्तान जिंक के जरिए जिंक, तो सब पूरा प्ले है। मुझे लगता है 600 के टारगेट अचीवेबल है। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक बार बाजार में सेंटीमेंट सुधरते हैं तो मुझे लगता है, और वैसे भी इस गिरावट में इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं देखी। मुझे लगता है 525 के आसपास के हाइस थे, वहां से अभी भी ये 505 के आसपास है, जबकि बाजार में एक भारी गिरावट आई है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ भी है टेक्निकली, तो स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है, या बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बने रहने की सलाह रहेगी। बने रहने की सलाह वेदांता में आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे।